बीजेपी के लिए बांकीपुर से सबसे बुरा समाचार निकल करके सामने आया है। सबसे बुरी खबर है बीजेपी के लिए, और खबर यह भी कि क्या वाकई मोदी और अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बांकीपुर तो झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। और सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी पर जिस तरीके से चारों तरफ से चढ़ाई शुरू हो चुकी है, चाहे वो E20 को लेकर के मिडिल क्लास हो, पेपर लीक को लेकर के जेनजी हो, या फिर दबे कुचले शोषित वंचित जो तबके हैं वो अलग से अब सरकार के ऊपर हमलावर है। सरकार का जो अपना समर्थित वर्ग रहा है वो यूजीसी को लेकर के और दूसरे मामलों को लेकर के वो नाराज है, और उसका परिणाम क्या ये बांकीपुर है। और ये बांकीपुर, ये दतिया, आज जो चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आए, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिस राज्य में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है और वो भी जबरदस्ती, बिहार में पकड़वा शादी बड़ी फेमस थी, लेकिन अब ये कुर्सी पकड़वा आ गए कि कुर्सी किसी तरीके से पकड़ लेनी है। और ये कुर्सी पकड़वा से कैसे कुर्सी छूट रही है, जिस राज्य में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री, जिस राज्य से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां पर बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री सब कुछ, लेकिन उस राज्य में बीजेपी वही सबसे मजबूत सीट, 30 सालों की सबसे मजबूत सीट, 3 महीने की अपनी खुद की सरकार, 6 महीने का हनीमून पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ और उससे पहले ही इतना बड़ा झटका। और सवाल इस बात का है कि क्या मोदी और अमित शाह की जो पसंद है, मोदी और अमित शाह के जो फैसले हैं, उनको देश की जनता तो नकार रही ही है। क्या अब पार्टी के लोग भी नकारने लगे हैं? क्या पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि बहुत हुआ मोदी अमित शाह का, अब की बार नहीं? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया तो यह मोदी शाह की पसंद है। उधर दतिया में अगर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया तो नरोत्तम मिश्रा वो अमित शाह के खास है। आप बताइए, जहां पर इतनी कुंडलियां मैच कर रही हैं, जहां पर इतने गुण वो मिलते हैं, और वहां पर भी अगर बीजेपी का मंगनी नहीं बन पा रही है तो फिर बताइए क्या ही कहा जाए। और फिर वही सवाल कि चारों तरफ से अब लोग उबल रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर, केजरीवाल ने कहा कि वो 100 लोगों को लेकर के जाएंगे प्रधानमंत्री आवास में, जिसमें 2 लाख लोगों की पिटीशन है E20 पेट्रोल को लेकर के। तो वहां पर कैसे आप संभालेंगे E20? ये जेनजी जनरेशन, जेन अल्फा स्कूलों में है, और उसके साथ में अब ये दूसरा मामला खड़ा हो गया है कि बीजेपी का अपना कोर वोटर वो बीजेपी के साथ नहीं है। अब मनोहर कहानियां वो परोसी जा रही है, ऐसी मनोहर कहानियां बताई जा रही है कि बीजेपी तो खुद ही हारी है। मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी के जो IT सेल में इस वक्त में लिख लिख करके आ रहा है, उसमें कहानियां सुनिए आप क्या लिखी जा रही है। कहानी ये लिखी जा रही है कि बीजेपी खुद हारी है। क्यों हारी है बीजेपी? इसलिए बीजेपी हार गई है ताकि वहां पर किसी तरीके से तेजस्वी यादव का सफाया कर सके। और अब बीजेपी दूसरे नंबर पर है, प्रशांत किशोर पहले नंबर पर है। फिर तेजस्वी यादव का सारा वोट बैंक वो प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और प्रशांत किशोर वो बड़ी भूमिका में आ जाएंगे, वो विपक्ष की भूमिका में आ जाएंगे, और तेजस्वी की पार्टी खत्म हो जाएगी। देखिए, राजनीति में 1 और 1 11 नहीं होते हैं, 1 और 1 2 नहीं होते हैं, 1 और 1 0 भी हो जाते हैं। कुछ भी हो जाता है राजनीति के अंदर, होने के लिए कुछ भी हो जाता है। लेकिन ये सारी की सारी मनोहर कहानियां हैं कि बीजेपी खुद हारी है, जानबूझ करके हारी है ताकि तेजस्वी यादव का सफाया कर सके। अरे भाई, तेजस्वी यादव है कौन? वो कोई मुख्यमंत्री हैं?
उनकी पार्टी ने कोई बहुत बड़ा तहलका मचाया है, उनकी पार्टी को तो आपने चुनाव के अंदर ही निपटा दिया। और तेजस्वी यादव, ठीक बात है कि चैलेंज हो सकते हैं भविष्य के लिए, लेकिन बीजेपी प्रशांत किशोर को बागडोर दे करके अगर तेजस्वी यादव की जगह पर बैठाना चाह रही है तो जरा सोच ले इस बात को। ऐसी ही मनोहर कहानियां वो 2 महीने पहले ही बताई जाती थी, जब कहा जाता था कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है जेएनजी वाला, ये कॉकरोच जनता पार्टी का, ये सारा मोदी जी का किया हुआ है ताकि राम मंदिर चोरी से ध्यान हट जाए। वहां पर वो लोग विकेट लेकर के माने थे, इस्तीफा लेकर के माने थे। इस्तीफा हुआ तो यहां कहीं ऐसा ना हो कि पूरी सरकार चली जाए, कि आप प्रशांत किशोर और इसके पीछे और ये सब कुछ करें, क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री ही गलत है आपका। उनकी लाइन यही है कि मुख्यमंत्री आपका गलत है। तो ऐसा ना हो कि वहां तो एक मंत्री का इस्तीफा लेकर के आए थे जेएनजी, जिनके बारे में मनोहर कहानियां ऐसी बताई जाती थी, यहां पर ये मनोहर कहानियां वाले जरा पूछ ले अपने आका से ऊपर से कि पूरी सरकार तो लेकर के नहीं चले जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस बात का है कि आपने जिस तरीके से अहंकार दिखाया, आपने हर चीज में लोगों को हाँकना शुरू कर दिया, लताड़ना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, उसका जनता जवाब दे रही है और आप समझ क्यों नहीं रहे हैं। कभी तो सच्चाई से देखिए इस बात को कि आपने सच में देखना ही छोड़ दिया है। एक जरा वीडियो देखिए आप, ये मनोज तिवारी की जो है वीडियो है, और मनोज तिवारी सामने एक लड़का खड़ा हुआ है नीले रंग की टी शर्ट में, और नीले रंग की टी शर्ट में कोई लड़का खड़ा हुआ है। पता नहीं इनको नीले रंग से क्यों इतनी दिक्कत है साहब। कोई कहता है कि भैया अंबेडकर 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 फैशन हो गया है, इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। पता नहीं क्यों नीले रंग से इतनी दिक्कत है, क्यों संविधान से इतनी दिक्कत है। मनोज तिवारी वो कह रहे हैं कि भाई ये लड़का क्यों खड़ा है, जबकि वो लड़का चुपचाप खड़ा है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है वो, और कह रहे हैं कि भाई पुलिस वाले जो यहां पर खड़े हैं तुम्हारा काम क्या है। ये दरअसल अहंकार था। वहां पर आपने उस लड़के को तो भगवा दिया वहां से, लेकिन उस लड़के ने, ये वीडियो देख लीजिए जरा, लेकिन उस लड़के ने एक मैसेज दे दिया, सबको दिखा दिया कि आज जो थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा है वो आपके गाल पर आ रहा है, और देरी नहीं लगेगी इसमें। जनता मालिक होती है साहब। कोई अगर विरोध करने के लिए भी आया है तो उससे भी कहा जाना चाहिए कि भाई आपको भी सुनेंगे, आपको भी सुनेंगे, आपकी दुख दर्द, आपकी पीड़ा। आप अगर हमारा विरोध करने भी आए हैं तब भी आपका स्वागत है, आप बैठिए, पानी पीजिए, भाई साहब को पानी दीजिए, बात मामला खत्म हो जाता है। जो वहां आपको क्या लगता है आप 2 लोगों को पीट रहे हैं और 100 लोग आपसे खुश हो जाएंगे? वो जमाना गया।